हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू अडा 24/7 पीसीएस चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूके पीसीएस सिलेबस के बारे में। यूके पीसीएस सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो सिलेबस बड़ा ही जो है यहाँ पर एक एक चीज़ों के बारे में हम लोग इस सेशन के अंदर डिस्कवर करेंगे कि आखिरकार सिलेबस क्या रहेगा, किस तरीके से हमें जो है वो सिलेबस दिया हुआ है, प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। हम पूरे एक एक टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप सही में सीरियस स्टूडेंट है तो ही यहाँ पर रुकिएगा और वीडियो को एक एक शब्द को एक एक चीज को हम डीप एनालिसिस करेंगे। सो दैट्स ऑल थिंग्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। यूके पीएससी की हम लोग बात कर रहे हैं, सिलेबस की हम लोग बात करें, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की बात करें। अच्छा, एक चीज और मैं बता देती हूँ कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूके पीएससी की अगर तैयारी कर रहे हो, तो आप प्लीज यूके जो आरओ का एग्जाम जो होने वाला है 8 सितंबर से जो है वो फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 29 सितंबर को लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। तो मैं आप लोगों को पर्सनली ये कहूंगी कि आप प्लीज यूके पीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जो है वो आरओ का एग्जाम जो है वो जरूर से दीजिएगा, क्योंकि इतना कुछ क्वांटम फिजिक्स नहीं है, सिमिलर कुछ कुछ सिमिलर है। तो प्लीज इट्स नॉट अबाउट कि मैं ये नहीं कह रही हूँ, आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, बट हम इसे एक थोड़ा सा इंटेलिजेंस वे के अंदर जाने की कोशिश करो कि अगर पीएससी नहीं है तो हमारे पास आरओ कुछ रहेगा हमारी मेंटल स्टेट के लिए, हमारी जो है वो फाइनेंशियल कंडीशन के लिए। तो होप सो गाइज, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो आप अभी जो एग्जाम हो रहे हैं आरओ का जो नोटिफिकेशन जो फॉर्म फिल होने स्टार्ट हुए हैं वो आप फॉर्म फिल जरूर से कीजिएगा। आओ पहले हम यूके पीएससी के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यूके पीएससी की अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस प्रोसेस के अंदर जो सबसे पहले चीज हमारी रहेगी वो क्या रहेगी, आप ये देख लीजिए कि पहले हमारे पास में दो जो है वो प्रीलिम्स के अंदर जो है वो एग्जाम होंगे, जिसमें जनरल स्टडीज रहेगा और 150 मार्क्स का रहेगा 2 घंटे का, और जनरल एप्टीट्यूड रहेगा, ठीक है, और 1/4 जो है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रहेगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस के अंदर अगर हम बात करें प्रीलिम्स के सिलेबस की, जो जिसके अंदर भी हम जीएस पेपर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, जनरल स्टडी की अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए आपको इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस पढ़नी पड़ेगी, करंट इवेंट्स एंड नेशनल इंटरनेशनल जो है इंपॉर्टेंस आपको वो देखना पड़ेगा, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट आपको देखना है, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ये सब आपको पढ़ना है। क्वेश्चंस आप लोगों को वही देखने, उत्तराखंड के स्पेसिफिक जो जीके जीएस होता है आपको वो देखना है। दूसरा पेपर जो आपका सीसेट का रहेगा उसके अंदर आप लोगों को जो है कॉम्प्रीहेंशंस पढ़नी है ना। इसके अलावा इंटरनेशनल जो है स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल पढ़नी है, लॉजिकल रीजनिंग एंड द एनालिटिक एबिलिटी आप लोगों को पढ़नी है, और डिसीजन मेकिंग एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंग्स हो गई, और इसके अलावा जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस आपके सीसेट के पेपर के अंदर रहेंगे। अब बात करते हैं यूके पीएससी के अंदर, जब हमारे मेंस की मैं बात करती हूँ तो आपके पास में 7 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं यहाँ पे? 7 पेपर हैं। अब इन 7 पेपर के अंदर हम लोग अगर बात करते हैं, जो पहला पेपर जो कि बेसिकली लैंग्वेज का रहेगा, 300 नंबर का पेपर है, 2 घंटे का पेपर होगा। इंडियन हिस्ट्री और नेशनल मूवमेंट और सोशल कल्चर का जो पेपर होगा वो 200 नंबर का रहेगा, और यहाँ पर 33 जो है वो घंटे का पेपर होगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन और इसके अलावा सोशल जस्टिस और इंडियन इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर मैं बात करती हूँ 200 नंबर का पेपर है, वो भी 3 घंटे का रहेगा। इसके अलावा आपके पास में इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है, वह भी 200 नंबर का 3 घंटे का पेपर। इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट 200 नंबर का 3 घंटे का पेपर। जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अलग स्पेसिफिकली जो है वो पेपर होता है, और ये जो है वो छठा पेपर होगा जो कि 2 घंटे का, मतलब बहुत अच्छा खासा वेटेज है आपके जनरल साइंस का। और जो है जनरल इंटरेस्ट, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कंडक्ट साइंस का जो भी बेसिकली, तो टोटल यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ इंटरव्यू की बात करें 200 नंबर का, तो इस तरीके से टोटल 1700 मार्क्स के आपके पास में पेपर होते हैं। अब मेंस के सिलेबस की तरफ जाते हैं। हर पेपर का अलग जो है वो इंडिविजुअल हमारे पास में सिलेबस होगा। लैंग्वेज के लिए आप जनरल हिंदी और इंग्लिश जो है वो ग्रामर आप लोग देख सकते हैं। अब इंडियन नेशनल और मूवमेंट सोशियोलॉजी के लिए आप आर्ट फॉर्म हो गया, लिटरेचर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एशियंट एंड मॉडर्न टाइम हो गया, फ्री स्ट्रगल कवर द वेरियर स्टेट एंड द इंपॉर्टेंट contributions from the different part of the country, modern Indian history, feature of the Indian society, role of the woman and the woman organization सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडिया इफेक्ट पढ़ना पड़ेगा। वर्ल्ड हिस्ट्री वो भी 18th सेंचुरी के बारे में, उसके अंदर काफी सारे जितने भी प्रोस्पेक्टिव्स थे है ना, वो सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये हम बात कर रहे थे किसके बारे में? फर्स्ट पेपर के बारे में। अब हम जब दूसरे पेपर की बात करते हैं तो उसके अंदर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड द यूनियन एंड द स्टेट इशूज चैलेंजेस जितने भी आए वो सारे आपको यहाँ पर देखने हैं। इसके अलावा रोल
रोल ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी मिनिस्टर एंड डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट, जुडिशरी वाले सारे पोर्शंस आपको यहाँ पर सेकंड पेपर के अंदर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ मेंस पेपर के अंदर जो तीसरा पेपर आया था इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो जो बेसिक होता है हर एग्जाम में पूछा जाता है वो आपका इंडियन और जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी आप लोगों को पढ़ना है। चौथे पेपर के अंदर इकोनॉमी और सोशल डेवलपमेंट हो गया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन की बात करते हैं तो आप लोगों को टेक्नोलॉजी पढ़ना है जिसके अंदर सारी टेक्नोलॉजी आ जाएंगी। अच्छा, एक और चीज होती है इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी हम बात करते हैं, अर्थ हो गया, मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी चीजें हो जाएंगी। इन्वायरमेंट हो गया, पॉल्यूशन हो गया, स्पेस टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और आपकी सारी टेक्नोलॉजी बेसिकली आप लोगों को यहाँ पर देखनी है। ह्यूमन राइट्स हो गए तो बाकी सारी चीज़ें। फिर उसके बाद में जनरल इंटरेस्ट के अंदर आप लोगों को इथिक्स देखनी है, ह्यूमन वैल्यूज़ देखनी है, एटीट्यूड देखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द गवर्नेंस देखना है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों का पब्लिक सर्विस, वैल्यूज़, इथिक्स और इमोशनल एंड इंटेलिजेंस, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेंगी। तो मैंने यहाँ पर आपको कैटेगराइज कर दिया है पूरा यूके पीएससी का पूरा सिलेबस, 1700 मार्क्स का ये मेंस होगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब आप लोग सोचेंगे इतना बड़ा सारा सिलेबस है, किस तरीके से प्रिपरेशन की जाएगी। देखिए दोस्तों, अगर इरादे मजबूत हो तो तैयारी आराम से की जा सकती है, क्योंकि आपके स्टेट में भी जितने भी पीसीएस बने होंगे, जितने भी एसडीएम डीएसपी बने होंगे, वो सारे के सारे ऑब्वियस है कि उन्होंने मेहनत तो की होगी। बस वही मेहनत आपको करनी है, अपने इरादों को मजबूत रखना है। किस तरीके से हम लोग हमारे इस पोर्शन को और अपने इरादों को मजबूत कर सकते हैं, उसके लिए मैं आप लोगों की बस छोटी सी हेल्प कर सकती हूँ। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको यही कहूँगी, अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो बहुत बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल पैशनेट होके, बिल्कुल अपने आप को डीमोटिवेट नहीं होने देंगे, तो आप सेल्फ स्टडी कीजिए। और अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते हैं, आप लोगों को किसी का हाथ पकड़ना है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप अड्डा 24/7 के मोबाइल एप्लीकेशन को फिर डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि देखिए, दो ही प्रकार के लोग होते हैं। पहला प्रकार ये होता है कि या तो खुद से तैयारी कर लो, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो भाई किसी का हाथ पकड़ के आगे बढ़ने में कोई जो है वो गलत नहीं है। आप सिर्फ अपने आप को जो है वो सही कर रहे हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अड्डा 24/7 का जब मोबाइल एप्लीकेशन अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर जो है वो ऑल कोर्सेज की लिस्ट के अंदर यूपीएससी वाले वर्टिकल के अंदर चले जाना है। यूपीएससी वाले वर्टिकल के अंदर आपको दिखाई देता है स्टेट पीसीएस। स्टेट पीसीएस के अंदर अपना सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल देखना है, और जो कि पहले नंबर पर ही आपको दिख जाएगा यूके पीएससी। ठीक है, और यूके पीएससी के इस वर्टिकल के अंदर अगर आप जाते हैं तो देखो आपको सेम चीज़ें यहाँ पर सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी कि भाई आपको ना एग्जाम पैटर्न आपको देखने को मिल गया है, जो मैंने बताया आप लोगों को कि किस किस तरीके से आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, है ना। इसके अलावा इस बैच की सबसे खास बात क्या है कि हम लोग आपको बिल्कुल जीरो से, देखो इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े पर इनका जीरो हमें नहीं पता। जब तक बेसिक नहीं आएगा ना, पीएससी एग्जाम निकालना आसान नहीं है। तो बेसिक पे हम लोग कमांड करेंगे। बेसिक पे कमांड करने के लिए आपको करना क्या है, आप लोग जैसे कि यूके पीएससी की बात करते हैं, 11 सितंबर, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 11 तारीख से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। 11 सितंबर को आप लोगों का ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। Y698 जब आप कोड अप्लाई करते हो तो 80% डिस्काउंट आपको मिल जाता है। इस बैच का जो एक्चुअल प्राइस है ना, इस बैच का जो एक्चुअल प्राइस है वो बेसिकली वास्तविक प्राइस है इसका 10,000 रुपए। बट ये अभी Y698 कोड यूज करोगे, अभी 78% दिखा रहा है कट करके, यानी कि 2299, पर 2299 देने नहीं है। आप जब यहाँ पर कूपन कोड यूज करते हो ना, क्योंकि कूपन जब कोड आ जाता है Y698 कोड यूज करोगे अपने फोन में तो कूपन मिल जाएगा, कूपन से आपके 2% और कम हो जाएंगे, यानी कि ये बैच आपका ऑन एन एवरेज पड़ेगा 2000 रुपए के आसपास का। तो दैट्स ऑल थिंग्स जो कि आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। इस बैच की स्टार्टिंग है 11 सितंबर। हम लोग इसके अंदर प्रॉपर तरीके से ना बेसिक के साथ में टेस्ट सीरीज मिल रही है, ई बुक्स मिल रही है, पर्सनल मेंटरशिप, हर एक फैकल्टी से पर्सनल इंटरेक्शन होगा, पर्सनल आप बात कर पाएंगे, बिल्कुल होम ट्यूशन की तरह। और इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन कर सकते हैं। या तो 50 बार एग्जाम दे लो, या फिर एक बार मेहनत करके एक ही बार एग्जाम दे लो और एक बार पास हो जाओ। चॉइस इज योर्स की पंचवर्षीय योजना का हिस्सा बनना है, या फिर अपने आप को एक बार में ही एक पीछे चलकर एक ऐसी छलांग लगानी है जो कि आप लोगों को आपके सपनों तक पहुंचा दे। चॉइस इज योर्स। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता रही थी, इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को ये कहा था कि भाई आप ना यूके आरओ का जो अभी फॉर्म फिल होना शुरू हो गए 8 तारीख से, वो एग्जाम जरूर से देंगे। अब मान लो आपको उसकी भी प्रिपरेशन करनी है तो आप स्टेट पीसीएस महापैक जो है पर जा सकते हैं। स्टेट पीसीएस महापैक के अंदर आप लोगों को यूके पीएससी के साथ साथ में आरओ और यूपीएससी से रिलेटेड जितने भी बैचेस हैं वो सारे बैचेस आप लोगों को मिल जाएंगे। और सबसे इसकी खासियत ये है कि इसकी वैलिडिटी होती है 2 साल की। 2 साल के अंदर आप लोगों को जो है वो क्या होगा, 2 साल में हम जितने भी नए बैचेस लाएंगे ना, वो भी आप अपने आप उनके अंदर इंक्लूड जो है हो जाएंगे। आप बाय नाउ के ऑप्शन पे जाते हैं, आप यहाँ पर कोड यूज करेंगे Y698, क्योंकि Y698 एकमात्र ऐसा जो है कोड है जो कि आपको 80%
50% डिस्काउंट यहाँ पर दिलाता है। ठीक है, तो अभी कितने का दिखा रहा है, 3600 का, बट जब आप यहाँ पे कूपन आपको मिल जाएगा तो ये बैच आपका 3300 रुपए के आसपास का पड़ेगा। तो दैट्स अ स्टफ, दैट्स अ थिंग जो कि आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो के पहले भी मैंने कहा था कि अगर आप में से आप वो जन हैं जो कि सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी कीजिए। जिस स्ट्रेटेजी के साथ में मैंने आपको बताया उसी स्ट्रेटेजी के साथ में तैयारी करोगे। अगर कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, पेशेंस है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज रेगुलरिटी है, तो सेल्फ स्टडी करो। और नहीं है तो हाथ थाम लो और फिर बस आगे चल लो। आगे ले जाने की गारंटी मेरी। और फिर भी कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत होता है, मुझे ज़रूर से मैसेज कीजिएगा। पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप ही हो जो आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हो। इसके अलावा कोई और शख्स नहीं है जो आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। कोशिश आपको करनी है, साथ हम देंगे। गुड लक गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद एंड गुड विशेस। थैंक यू सो मच।